नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के खास शो सेहत की आवाज में। सबसे बड़ा खतरा जिसमें हिंदुस्तान में जो पैदा हो रहा है दैट इज नोन एज टाइप 2 डायबिटीज। मोटापा ही टाइप 2 डायबिटीज का कारण है। ये जनमानस को समझने की जरूरत है। मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मोटापा कभी अकेले नहीं आता। मोटापा लेके आता है अपने साथ हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मैनी टाइप ऑफ कैंसर के रिस्क एवं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। और मोटापे का दिमाग पर क्या असर पड़ता है? तो एक तो सबसे बड़ा है डिप्रेशन। ये पाया गया है कि ओबेसिटी या मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों में डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एक सेल्फ एस्टीम का अभाव होता है, क्योंकि ना केवल वो उनका वजन बढ़ गया है बट वो बाकी चीज़ों के लिए, जैसे जल्दी चलने पे सांस फूलना। चीनी मोटापा कैसे बढ़ाती है? चीनी जो है, शुगर, मोटापा का बहुत बड़ा कारण है बढ़ने का। रीज़न इज दिस, जब आप ओवर कैलोरी कंजम्पशन करते हैं या चीनी की ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं तो ये सारा का सारा कन्वर्ट होता है फैट के अंदर। तो क्या सिर्फ डाइटिंग के सहारे मोटापा कम करना सही है? डाइट के साथ एक समस्या हमेशा आती है कि जब आप डाइट से वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो जब आप डाइट छोड़ते हैं तो वो मोटापा दोबारा वापस आने की कोशिश करता है या दोबारा आपका फैट डिपोजिशन होता है या वजन बढ़ता है। बैरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है, बहुत सेफ सर्जरी है। ऐसे मरीजों को जिनको मोटापा बढ़ गया है और मोटापा डाइट एक्सरसाइज के बाद भी कम नहीं हो रहा है, उनके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत अच्छा तरीका है। मरीज यूजुअली 2 महीने के अंदर, मरीज के अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको ओबेसिटी के साथ, तो इंसुलिन बंद हो जाता है, उसको शुगर की दवाएं खाना बंद हो जाता है, उसका बीपी ठीक हो जाता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है मोटापा एवं मोटापा जनित बीमारियों को ठीक करने की। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के खास शो सेहत की आवाज में। आज का ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको शुगर और बीपी का सबसे बड़ा कारण पता चल जाए, या हो सकता है कि आज आपको आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मिल जाए। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोटापे पर। मोटापे पर इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2022 में 18 या उससे ज़्यादा उम्र के 43% एडल्ट्स ओवरवेट थे। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2024 में 5 साल या उससे कम उम्र के 3.5 करोड़ बच्चे भी ओवरवेट थे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल में सीनियर डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर आशीष गौतम। डॉक्टर आशीष, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, मैं एज ए बैरिएट्रिक सर्जन आपको बताऊं कि मोटापा कभी अकेले नहीं आता। मोटापा लेके आता है अपने साथ हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मैनी टाइप ऑफ कैंसर के रिस्क एवं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। ये मेन मुख्य बीमारियां हैं जो मोटापे के साथ आती हैं। इसके अलावा महिलाओं में जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो मोटापे की वजह से है। जो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो वजन बढ़ने के साथ उत्पन्न होती है। तो मोटापा कभी अकेले नहीं आता, इन सब बीमारियों को साथ में लेके आता है। कितने लेवल तक का वेट नॉर्मल माना जाता है और कितने लेवल तक का वेट ओवर होता है? जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मोटापे में वेट का एक मापदंड तय किया गया है, दैट इज नोन एज बॉडी मास इंडेक्स। जो हाइट और वेट का रेशियो होता है उसमें 18 से 25 इज जो वेट है वो नॉर्मल है। 18 से 25 के बीच में अगर बीएमआई आपका है तो वह नॉर्मल है। 25 से 30 है, दैट इज ओवरवेट। अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स का रेशियो जो आता है वो 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं। और अगर आप 30 से ऊपर आपका बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, तो आप ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं। तो हाइट के हिसाब से वेट होना कितना चाहिए? देखिए, हाइट और वेट का रेशियो है जो मैं बताया आपको, वही मैंने बताया। हाइट और वेट का रेशियो होता है दैट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में होता है। वो उसको हम नापते हैं बीएमआई के द्वारा। वो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है ओबेसिटी और ओवरवेट को डिस्क्राइब करने के लिए। जो 18 से 25 इज नॉर्मल,
25 to 30 BMI इज ओवरवेट एंड ओवर 30 इज ओबीस, जिसको मोटापा बोलते हैं। और ये मोटापे का दिल की सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखिए, मोटापा जैसे मैंने बताया, जब भी व्यक्ति मोटापे का शिकार होते हैं तो सबसे जो घातक शरीर में चीज़ें उत्पन्न होती हैं उसमें से एक है डिसलिपिडीमिया, या आपके लिपिड प्रोफाइल में अच्छे लिपिड का कम होना और ख़राब ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। उसकी वजह से क्या होता है कि धमनियों में वसा का संग्रहण होता है, वसा जमा होता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो उसकी वजह से खून का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को प्रेशर देना पड़ता है और हाइपरटेंशन उत्पन्न होता है। हाइपरटेंशन उत्पन्न होने की वजह से हृदय रोग के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इवन विसरल फैट जो होता है, जो चारों तरफ हमारे अंदरूनी फैट की लेयर, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, वो हार्ट के ऊपर भी जमा होना शुरू हो जाता है। तो हार्ट का वर्कलोड बहुत इंक्रीज हो जाता है, हृदय रोग की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और मोटापे का दिमाग पर क्या असर पड़ता है? देखिए, मोटापे का दिमाग पे असर अगर मैं बताऊं, कई चीज़ें हैं। इसको हम व्हाट वी कैन से एज ए व्हेन पर्सन बिकम ओबीज, जब मोटापे से ग्रसित व्यक्ति हो जाता है तो एक तो सबसे बड़ा है डिप्रेशन। ये पाया गया है कि ओबेसिटी या मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों में डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एक सेल्फ एस्टीम का अभाव होता है, क्योंकि ना केवल वो उनका वजन बढ़ गया है, बट वो बाकी चीज़ों के लिए, जैसे जल्दी चलने पे सांस फूलना, आपके पीयर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। पीयर प्रेशर का मतलब है कि जो आपके साथ काम, वर्क प्लेस पे लोग हैं या जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके अनुपात में आप उतनी तेज़ी से या उतना एफर्ट्स नहीं दे पाते हैं काम में, तो उस वजह से पीयर प्रेशर आना उत्पन्न होता है। तो ये मेंटल प्रेशर शुरू हो जाते हैं। एंड दिस हैज़ बीन फाउंड कि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और क्या मोटापे से कैंसर का खतरा भी बढ़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। मोटापा एक गंभीर कारक है विभिन्न प्रकारों के कैंसर का। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी में जाएं उसकी, तो ये पाया गया है कि मोटापे से सेल्स, विसरल फैट जमा होने से और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की एक प्रक्रिया शुरू होती है बॉडी में, जिसकी वजह से सेल्स ओवर यील्डिंग हो जाते हैं या वो अचानक तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो ट्यूमरोजेनेसिस शुरू होती है। मोटापे से विभिन्न प्रकार के कैंसर, जिसमें कि यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, आंतों का कैंसर, पेनक्रियास कैंसर, ये मुख्य प्रकार के कैंसर है जिनका खतरा बहुत तेजी से बढ़ता है, इंक्लूडिंग द कोलोन कैंसर। और क्या मोटापे से आईसाइट पर भी कोई असर पड़ता है? देखिए, मोटापे का और आईसाइट का एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट मैंने बताया ना, मोटापा क्या चीज़ शुरू करता है। मोटापा चीज़ शुरू करता है एक तो बिल्डिंग ऑफ विसरल फैट अराउंड एवरीवेयर। जिस जगह पे भी एब्डोमिनल वॉल के नीचे विसरल फैट आता है, आपके टिश्यूज़ के ऊपर विसरल फैट आता है। एंड द सेम हैपेंस बिकॉज व्हाई इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर आईसाइट, बिकॉज इट कॉजेज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जो ब्लड सप्लाई वेसल्स है, जो जिस भी ऑर्गन को दे रही हैं, वहाँ पर चिकनाई जमा होती है। चिकनाई जमा के होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो अवरुद्ध होता है। उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। एक बार जरा हमारे दर्शकों को सीधा सीधा बता दें कि मोटापा शरीर के लिए खतरनाक कैसे है? देखिए, मोटापा खतरनाक इस वजह से है कि ये कुछ चीज़ें मोटापे होने के बाद इस तरह से होती हैं कि जिसमें व्यक्ति को गंभीर बीमारियों का खतरा होता है, खास तौर से दिल की बीमारियां, हृदय रोग, जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर हो जाना, कभी कभी दिमाग की नसों में रुकावट आ जाना, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, उसका खतरा बढ़ जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जितने वजन के साथ घुटनों पे और हिप पे प्रेशर आता है, जॉइंट से प्रेशर आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, या जिसको हम बोलते हैं समय के साथ जो घुटने काम करना कम कर देते हैं, वो हो जाना। एक बहुत ही मैं कहूँगा खतरनाक स्थिति जो आती है वो होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सोते समय जिन व्यक्तियों को ओबेसिटी की वजह से खर्राटे आते हैं, और उसका एक बहुत ही खराब रूप है कि अचानक सांस का अवरुद्ध हो जाना तो सोते समय, या बैठे बैठे सडनली सांस रुक जाना, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो भी इस वजह से होता है कि मोटापे की वजह से गर्दन के चारों तरफ बहुत इंटरनल फैट जमा हो जाता है, और जो हमारी
टंग है या इसको जीभ बोलते हैं, उसके नीचे ही फैट की लेयर जमा हो जाती है और टंग कई बार फॉल बैक हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक सांस अवरुद्ध हो जाती है या रुक जाती है। तो ये गंभीर खतरे हैं। जैसा मैंने बताया, से आपने पहले पूछा, कैंसर के अलावा ये खतरे ऐसे हैं, और जो सबसे बड़ा खतरा जिसमें हिंदुस्तान में जो पैदा हो रहा है, दैट इज नोन एज टाइप 2 डायबिटीज़। मोटापा ही टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण है, ये जनमानस को समझने की ज़रूरत है। मोटापा ही टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण है, इसको हम डायबिसिटी बोलते हैं, ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज़। सो ये जो डायबिटीज़ पैदा हुई है, ये मोटापा पैदा होने की वजह से हुई है। इसका अगर कोई इलाज है तो वो जो दीर्घकालिक इलाज है या लंबा इलाज है जिसमें सफलता मिलेगी, वो आपको अपना वजन कम करना है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। तो मोटापे का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, मोटापे का सबसे बड़ा कारण जो है वो है बिंज ईटिंग, जिसको हम बोलते हैं ओवर कैलोरी कंजम्पशन, या ज़रूरत से ज़्यादा, जितना आपके शरीर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना। नंबर एक बात, एक ये बड़ा फैक्टर है मॉडर्न डे वर्ल्ड में, जो आज का समाज है उसके अंदर। दूसरा है जो कारण जेनेटिक, कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मोटापा आता है, तो उसको एक वो कारण हो गया। थर्ड जो कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी वजह से कोई बीमारी हो गई, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ और उसकी वजह से मोटापा बढ़ा। लेकिन सबसे बड़े कारण जो हैं वो दो हैं। एक तो जो आपका ओवर कैलोरी कंजम्पशन है, आप खा रहे हैं बिना सोचे समझे, क्या खा रहे हैं वो आपको पता नहीं। थर्ड है प्रोसेस फूड की भरमार, या जिसको हम बोलें पाश्चात्य जीवन शैली, जो हम अपनी भारतीय जीवन शैली से दूर हो गए हैं और पाश्चात्य जीवन शैली की ओर आ गए हैं, जिसमें हमारे प्रोसेस फूड आ गए हैं। कुछ में कुकीज़ आ गई, तरह तरह के स्वीटेंड ड्रिंक्स आ गए, ब्रेड्स आ गई। इसके अलावा हमने मोटे अनाज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, हमने रिफाइंड फूड पे आ गए। तो मुख्य कारण अगर मैं कहूँ तो 3 मुख्य कारणों में इसको बांट सकते हैं। पहला है बिंज ईटिंग, मतलब और ओवर कैलोरी कंजम्पशन, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना। दूसरा है सेहत पे ध्यान नहीं देना, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करना, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाना, मतलब जिसमें व्यायाम का और योग का जिक्र ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो वो एक तीसरा कारण होगा। थर्ड होगा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये 3 मेन कारण है मोटापे के। एक लिस्ट दे दीजिए टॉप 5 फूड्स की जो सीधा सीधा मोटापा बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा उसमें स्वीट एंड ड्रिंक्स, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, ठीक है ना, पहला कोल्ड ड्रिंक। दूसरा वाइट ब्रेड, जो बहुत सामान्यतः यूज़ होती है। थर्ड इज़ द प्रोसेस्ड या सुपर फैट रिच डाइट्स, जिसमें कि हमारे पास स्पेशली जो रेस्टोरेंट में या ओवर द काउंटर जो हमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड्स मिलते हैं, वो हो गया। एंड फोर्थ हो गया ऐसे फूड्स जो इंस्टेंट फूड्स हैं, इंस्टेंट फूड्स में जिसमें कि बहुत ज़्यादा मैदा है, वो फूड्स हो गए। स्पेशली जैसे आप समझते हैं जो इंस्टेंट नूडल्स जो होते हैं, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज ओबेसिटी। एंड फिफ्थ चीज़ हो गया जो ऐसे फूड्स जिनमें कि लीफी वेजिटेबल्स या इनका अभाव है, जिनमें कि बहुत ज़्यादा, जैसे चिप्स या पोटैटो चिप्स हो गए या वेफर्स हो गए। दीज आर द मेन 5 थिंग्स विच टू बी अवॉइडेड इन डेली रूटीन। दैट्स इट। और वो टॉप 5 चीजें कौन सी है जो बॉडी के लिए हेल्दी हो सकती है या वो मोटापा नहीं बढ़ाती? देखिए, उसमें हम आएंगे मोटे अनाज, जिसमें हम घर में ही सेवन करें उनका। हम जाएं अपने ओल्ड फूड्स की तरफ, जिसमें हमारा बाजरा आता है। जो दूसरे आ गए हमारे पास फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, जिसका सेवन करें, ये हेल्दी है। जो हमारे लेस फैट योगर्ट्स हैं, है ना, या हम जिसको कई बार वी गो ऑन द पॉइंट ऑफ रिगार्डिंग, जिसमें हम बोलते थे कि वसा रहित दही जो होती है, वो दैट इज़ गुड। एंड अनदर पॉइंट इज दिस, ऐसे फूड्स जिनमें कि लीफी वेजिटेबल की मात्रा बहुत है, सैलेड्स विदाउट शुगर एंड क्रीम। एंड तीसरा है कि ऑयल को अगर हम हर फूड में से निकालते हैं काफ़ी हद तक, मतलब हम उसको एक अनुपातिक लेके जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ओबेसिटी कम करने में। और कुछ लोग ना ऐसा कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा मोटापा होता है जबकि वेजिटेरियन फूड में इतना नहीं होता, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस बारे में ये कह सकता हूँ कि संतुलित आहार का मतलब किसी विशेष आहार से नहीं है। आपको ये देखना है कि आपके शरीर और आपके कार्य के मुताबिक, जो आप कार्य करते हैं पूरे दिन में, जो आपका श्रम होता है, वो जो शरीर करता है, उसमें कितना आपको कैलोरी चाहिए, वो कैलोरी जो सोर्स से आ रही है उसमें प्रोटीन,
की मात्रा अधिक होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये फूड खराब है वो फूड अच्छा है, बट कोशिश करिए कि ऐसा फूड लें जिसमें कि आपका शुगर और जो तेल है, वसा है या फैट है, उसकी मात्रा कम हो, प्रोटीन एवं प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट कम हो। चीनी मोटापा कैसे बढ़ाती है? देखिए, चीनी जो है, शुगर, मोटापा का बहुत बड़ा कारण है बढ़ने का। रीज़न इज़ दिस, जब आप ओवर कैलोरी कंजम्पशन करते हैं या चीनी की ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं तो ये सारा का सारा कन्वर्ट होता है फैट के अंदर। सो दिस इज अ साइकिल इन द बॉडी विच मेक्स ओवर शुगर इनटू द फैट, और ये फैट जो होता है विसरल फैट की तरह जमा होता है पूरे पेट के अंदर, पूरे आमाशय में और शरीर में हर जगह। मतलब आमाशय से मतलब आमाशय के ऊपर भी जमा होगा, लिवर के ऊपर भी जमा होगा, ये सारा का सारा फैट डिपॉजिट होता है, दैट इज नोन एज विसरल फैट। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसकी वजह से बहुत तेजी से वजन बढ़ता है। तो क्या सिर्फ डाइटिंग के सहारे मोटापा कम करना सही है? देखिए, डाइटिंग होनी चाहिए। डाइटिंग एक प्रथम प्रक्रिया है, पहला चरण है मोटापे खत्म करने की जर्नी का। डाइटिंग का पर्पज़ ये है कि आप खाना ऐसा लें जो आपका शरीर पूरी तरह उसको उपयोग कर सके। ओवर कैलोरी कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। तो डाइटिंग प्रथम चरण है। कोशिश करिए डाइट से और एक्सरसाइज से आपका वजन कम हो जाए। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन डाइट के साथ एक समस्या हमेशा आती है कि जब आप डाइट से वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो जब आप डाइट छोड़ते हैं तो वो मोटापा दोबारा वापस आने की कोशिश करता है, या दोबारा आपका फैट डिपोजिशन होता है या वजन बढ़ता है। ये एक बड़ा इशू है। इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि अगर ऐसी डाइट चुनें जो आप लंबे समय तक जिसको फॉलो कर सकें। अच्छा, पर ना आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग ना बहुत ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया में, पर कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आईसाइट वीक होती है। देखिए, ऐसा कई शोध हों तो इसके पे कोई बड़े शोध तो हुए नहीं हैं, बड़ी रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी बताना चाहता हूँ। व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ बीन देयर इन इंडियन कल्चर फॉर ईयर्स। हमारे यहाँ तो सदियों से इंटरमिटेंट फास्टिंग का स्वरूप रहा है, जिसको हम व्रत कहते हैं। हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? व्रत ही तो है। हमारे यहाँ हमारी माताएं और बहनें जो व्रत रखती थी या अभी भी रखती हैं, पहले वो 12 घंटे की फास्टिंग रखती हैं, किसी में 24 घंटे की फास्टिंग होती है। तो यही तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जुड़िए अपनी जड़ों से, आप आइए भारतीय जीवन शैली की ओर, आपको मोटापे से भी छूट मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में अगर बोलें तो व्रत रखना। सो आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं। आप हमें ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आपने अपने एक पेशेंट का वेट, जिनका 170 किलो था, 82 केजीज कम किया, वो कैसे? देखिए, मैं तो कई सालों से बैरेटिक सर्जरी कर रहा हूँ। मैं बैरेटिक सर्जरी के बारे में कुछ बताता हूँ। बैरेटिक सर्जरी एक प्रक्रिया है, वजन कम करने की सर्जरी जिसको बोलते हैं, जो लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी होती है। और ये प्रक्रिया उन लोगों के लिए होती है जिनका BMI 32 के ऊपर है और जिनको ऐसी बीमारियां आना शुरू हो गई हैं, आने का खतरा है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी के साथ टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक तो ये लोग हो गए, या जिनका BMI 35 के ऊपर पहुंच गया है और वो ग्रसित हो रहे हैं या ग्रसित होने वाले हैं इन बीमारियों के साथ, तो उनमें हम बैरेटिक सर्जरी की एडवाइस देते हैं। बैरेटिक सर्जरी वजन घटाने की प्रक्रिया है। तो जिन मरीज की आप बात कर रहे हैं, ये मिस्टर योगेश हैं। योगेश हमारे पास आए थे अत्यधिक वजन के साथ। इनका वजन 170 किलो था और ये चल फिर नहीं पाते थे। मेरे पास व्हील चेयर पे आए थे। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, और इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस थी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया था। ये खड़े खड़े सो जाते थे एक जगह पर। इनको मैंने बैरेटिक सर्जरी की सलाह दी, इनकी बैरेटिक सर्जरी करी हमने, और इन्होंने 82 किलो वजन कम किया अपना उस सर्जरी के बाद, और ये अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये इनकी फैमिली बहुत खुश है। ये अपना घूमते हैं, अपनी नॉर्मल प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये एक बड़ा ही, बैरेट्रिक सर्जरी एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है, बहुत सेफ सर्जरी है। ऐसे मरीजों को जिनको मोटापा बढ़ गया है और मोटापा डाइट एक्सरसाइज के बाद भी कम नहीं हो रहा है, उनके लिए बैरेट्रिक सर्जरी एक बहुत अच्छा तरीका है। स्पेशली कि ये बहुत दीर्घकालिक या एक पूर्ण इलाज है। आपको
ओबेसिटी, मोटापा एवं मोटापा जनित बीमारियों से छुटकारा पाने का, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऐसी बीमारियां शामिल हैं। मरीज यूजुअली 2 महीने के अंदर मरीज के अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको ओबेसिटी के साथ, तो इंसुलिन बंद हो जाता है, उसको शुगर की दवाएं खाना बंद हो जाता है, उसका बीपी ठीक हो जाता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है मोटापा एवं मोटापा जनित बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो सर्जरी की मदद से मोटापा कम अगर कोई करता है तो उसका बॉडी पर क्या कोई बुरा असर नहीं पड़ता? नहीं, देखिए, सर्जरी से जो मोटापा कम होता है बॉडी पर एज सच कोई बुरा असर नहीं होता। ये ज़रूर है कि कुछ मामूली से, कई बार हम देखते हैं ऐसे मरीजों में कि कुछ पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार की सर्जरी होती है जिसमें हम स्लीप गैस्ट्रेक्टमी या रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं, उसमें कुछ हिस्सा चूँकि आमाशय छोटा हो जाता है और आंत का हिस्सा बाईपास होता है, तो उन मरीजों को कई बार हम लोग कुछ समय के लिए आयरन का टैबलेट्स देते हैं और कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं जो वो अब ले सकते हैं आराम से। इसके अलावा कोई भी दुष्परिणाम इसका नहीं है। वेट कम करने का सबसे टिकाऊ तरीका क्या है? देखिए, पहला तो मैं कहूँगा कि बढ़ने ही ना दें। सबसे टिकाऊ तरीका तो ये है, बढ़ने ही ना दें। आप ऐसी जीवन शैली अपनाएं और उतना ही कैलोरी कंजम्पशन करें जो आपका बॉडी उसको पचा ले और आप एक अच्छा संतुलित जीवन जी सकें। नंबर 1 बात तो ये हो गई। दूसरा जो है वो ये है कि अगर वजन बढ़ गया है तो फिर आप डाइट या एक्सरसाइज पे जाएं, और अगर उसके बाद भी आपका वजन हो रहा है तो फिर बैरिट्रिक सर्जरी कराएं। ये एक इसका अच्छा उपाय है। आजकल छोटे बच्चों में भी मोटापा काफ़ी बढ़ गया है, उनका कारण क्या है? देखिए, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये सभी देशों में और भारत में विशेष रूप से ये अब अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। इसको हम एडोलसेंट ओबेसिटी बोलते हैं। वजह यह है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बच्चे का घर से बाहर जाके खेलना बंद हो गया है, या तो मैदान खत्म हो गए हैं और मोबाइल के आने से बच्चे हमारे कंप्यूटर और मोबाइल पे बिजी हो गए हैं। इस चीज़ को चेंज करना है। आपको उनको बाहर खेलने जाने के लिए प्रोत्साहित करना है, व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करना है और प्रोसेस फूड से बचाना है। जितना भी जो प्रोसेस फूड आ रहा है, जो हमारे पास पैकेट बंद चिप्स आते हैं, जैसे पहले बताया मैंने, स्वीटेंड ड्रिंक्स आते हैं, इन सब से उसको दूर रखना है। तभी हम इन दुष्परिणामों को, समाज में होने वाले दुष्परिणामों से बचा पाएंगे। एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को बता दें कि ये चीनी वाली चाय कितना मोटापा बढ़ाती है या कितनी खतरनाक है शरीर के लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कोई भी चीज़ अगर आप अनुपातिक लेते हैं, अगर आप दिन में 2 चाय पी रहे हैं तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप उसमें ही चीनी का मात्रा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कई बार पी रहे हैं तो खतरा बढ़ जाता है। तो अनुपात ज़रूरी है, एक संयम जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन कुछ लोग ना कहते हैं कि हम तो अगर पानी भी पीते हैं तो भी मोटापा बढ़ जाता है। इस पर आपकी कोई राय? जी, इस पे राय मेरी ये है कि देखिए, मैंने जैसे बताया आपके कारण जो आपने पूछा था, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है ओबेसिटी का। दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जिन लोगों में वजन बढ़ता है, उन लोगों को जिनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जैसे जिनकी फैमिली में ओबेसिटी रन होती है, जैसे उनसे पहली पीढ़ी मोटी थी, वो अब मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो उनको इस पे ज़्यादा सावधानी देने की ज़रूरत है। उनको अपना लाइफस्टाइल में अर्ली लाइफस्टाइल चेंज होने की ज़रूरत है। मतलब एडोलसेंट टाइम से ही, टीन एज से ही उनको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। उनको ज़्यादा व्यायाम करना पड़ेगा, ओवर कैलोरी कंजम्पशन या जरूरत से ज़्यादा खान पान से दूर रहना पड़ेगा, तो वो बच सकते हैं मोटापे से। शुक्रिया डॉक्टर आशीष, हमारे दर्शकों को ये हेल्दी टिप्स देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।